कि जब माँ कहती है कि मैं अपने बेटे को निकालने के लिए गई तो बस मेरे बेटे का सर मिला, पूरा धड़ उड़ चुका था बम से, कुछ नहीं। और उठा रही हैं छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे। और मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। वो और लड़कियां मालूम है क्या कह रही हैं? मैं सैयद हूं मगर फिर भी कह रहा हूं कि अगर मुझे उनमें से किसी एक का जूता मिल जाए तो मैं जूता वसीयत करूंगा कि मेरे मरने के बाद मेरे सीने पर रख देना, मैं कब्र में जूता लेना चाह के जाना चाहता हूं। उस लड़की का जिसने, उन औरतों का जिन्होंने ये कहा कि हम रात को जब सोते हैं तो हम बुर्का ओढ़ के सोते हैं। का क्यों? का जब बम गिरता है ना तो घर में मलबा बन जाता है घर। हम ये सोचते हैं कि जब हमारे ऊपर बम गिरे और जब मलबा निकले तो हम ये सोचते हैं कि हम बेपर्दा नहीं होने चाहिए, पर्दे में होने चाहिए। तो जब उनकी लाशें निकल रही थी तो पर्दे में निकल रही थी और वो पूरी दुनिया की औरतों से कह रही थी हम हैं फातिमा की मानने वालियां, हम हैं इस्लाम की शहजादियां। तुम क्या हो? तुम तो शादियों में बेपर्दा हो, तुम्हारे तो जिस्मों पे टाइट लिबास हैं। तुम क्या पर्दे वाली हो? तुम तो बेपर्दा हो। तुम क्या इस्लाम समझती हो? हमसे सीखो। कि बच्चों की लाशें गोद में लेके कुरान पढ़ रही हैं और वो सुनो अपने घरों के मलबे पे खड़े होके कुरान पढ़ रही हैं। ऐ फिलिस्तीन की औरतों, तुम पे सलाम हो, अल्लाह तुम पर मेहरबानियां करे। हम तुम्हारे वो भाई हैं जो तुम्हारे लिए सिवाय दुआओं के कुछ नहीं कर सकते हैं। हम मजबूर हैं, अल्लाह तुम पर अपनी मेहरबानी करे। मगर फिर भी ये बात कहता हूं मेरी बेटियों, मेरी बहनों से, अपनी बहनों के शहजादियों से, ना मेरी बेटी, एक बार तू ऐसा करके तो देख, तू कुरान घर में पढ़ना सीख, तू घर में कुरान की तालीम काम करना कर, तू अपने बच्चों को कुरान सुना। मैं कहता हूं सलाहुद्दीन अय्यूबी अब पैदा नहीं होगा, मैं जानता हूं तारिक बिन जियाद पैदा नहीं होगा, मुझको मालूम है अब कोई उमर फारूक आजम पैदा नहीं होगा, मुझको यह भी खबर है अब कोई हुसैन पैदा नहीं होगा। मगर मेरा ईमान अब भी मुझसे ये कहता है अगर आज भी घर में कुरान पढ़ा जाए तो हुसैन तो नहीं मगर गुलाम हुसैन घर घर में पैदा होने लगेंगे। अगर हुसैन तो नहीं, गुलाम अबू बकर घर घर में पैदा होने लगेंगे, गुलाम मूसा बिन नसीर पैदा होंगे, गुलाम तारिक बिन जियाद पैदा होंगे, गुलाम सलाहुद्दीन अय्यूबी। कुरान आखिरी बात कर रहा हूं, बस कुरान कर रहा हूं। दिल लग रहा है? नहीं लग रहा? मेरा तो लग रहा है। अच्छा, मेरा तो दिल लगा है वही तकरीर में। मैं अपनी जिंदगी में किसी चीज से इतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी हुजूर की बातों से मोहब्बत करता। अल्लाह, मेरा तो रोज दिल आ जाता है, दिल आ जाना चाहिए, दिल यूसुफ भाई, दिल आ जाना चाहिए। मैंने आपको मोबाइल में इस वजह से मना किया कि मुझे डिस्टर्ब हो रहा था, आप बुरा ना मानिएगा। मैं ऑन माइक ही आपसे कर रहा हूं, तकलीफ हुई है तो माफी। समझ आ रही नहीं? मैंने देखा आपको 1-2 मिनट बात करते तो मैं कुछ नहीं करता, लंबी चल गई। समझ जो है कि नहीं? अल्लाह से बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं माशाल्लाह यूसुफ भाई, बहुत अच्छे इंसान भी हैं। और अभी आप देखेंगे मसौली शरीफ से वारिस जुब्बा मौलाए कायनात और हजरत सैयदना नूरुल औलिया के चश्म चरा, मसौली शरीफ की आन बान शान हजरत सैयद हसन बिन नूर बास्ती अल मारूफ हसन मिल्लत तशरीफ लेके आएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था ना, कुरान को अपने घरों में पढ़ें। एक हदीस शरीफ सुनाता हूं, दिल से बोलें सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं जब कोई कुरान पढ़ता है तहज्जुद के वक्त में तो फरिश्तों का नुज़ूल होता है। काय का बोलो? जिस घर में फरिश्ते आएंगे उसमें बरकतें होंगी कि नहीं होंगी? अब कुरान पढ़ने से क्या आ रहा है? क्या आ रहा है बोलो? जब कुरान पढ़ता है कोई तहज्जुद के वक्त तो फरिश्ते आते हैं। हुजूर फरमाते हैं यहां तक के जमीन से लेके आसमान तक फरिश्ते होते हैं और उसके मुंह पे मुंह रख के कुरान सुनते हैं जो कुरान पढ़ रहा होता है। और अल्लाह को इतनी आवाज कोई प्यारी नहीं जितनी कुरान पढ़ने वाले की आवाज अल्लाह को प्यारी लगती है। दिल्ली की सरजमीन है, एक औरत रात का वक्त है, सजदे में है, नमाज पढ़ रही है। सारी तकरीर मैंने अपनी बहनों के लिए की है, इस वजह से भी की है कि जब औरतों के लिए कहूंगा तो इंशाल्लाह मर्दों की भी गैरत कुछ जागेगी इंशाल्लाह, है ना।
ये इस वजह से कह रहा हूं कि मर्दों को भी कुछ समझ आना चाहिए। समझाएं अपनी बेगमात को कि आप हमारे बच्चों को बर्बाद ना करो। जैसे कि वो अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ कि वो बच्चा है एक 6-7 साल का, कर्नाटक में पागल हो गया। क्या हो गया बोलो? पागल हो गया। अच्छा वो कोई हंसने की बात नहीं, हंसना नहीं, बात सुना रहा हूं। उससे डॉक्टर ने कहा तेरा बाप कहाँ है? कह लगा मोबाइल के अंदर है। अब देखें आप, इसका बाप मोबाइल के अंदर है, तेरी मां मोबाइल के अंदर है। अच्छा मां रो रही है, हाय मेरा बेटा पागल हो गया। ये क्या हुआ? अरे ये क्या हुआ? बच्चा तेरा पैदा हुआ बिल्कुल था, बिल्कुल कोरा कागज। वो मामा करता था, रोता था तेरे पास आने को, तूने उसको रोने के वक्त कुरान नहीं सुनाया, ना प्यार किया। जैसी रोया ले मोबाइल, जैसी रोया ले मोबाइल, जैसी रोया मोबाइल। तूने मोबाइल के हवाले कर दिया, वो मोबाइल के हवाले हो गया। अगर तू अल्लाह के हवाले करती तो ये अल्लाह के हवाले भी हो जाता। अल्लाह के हवाले भी कुरान पढ़ा जा रहा है। नमाज पढ़ रही है एक औरत दिल्ली में, बदायूं से हिजरत करके दिल्ली गई है, वहां कुरान पढ़ रही है, वो नमाज पढ़ रही है। नमाज पढ़ते पढ़ते बेटा आ गया, कहने लगा अम्मा तुम रो रही हो? 8 साल का बच्चा है। अम्मा रो रही हो? क्यों रो रही हो माँ? आजकल बात करते हैं ना, आजकल वली कैसे बन रहे हैं, बुरा ना मानना, नारों से। जिसके नारे अच्छे उतना ही बड़ा वली है, बुरा ना मानना मेरी बात। पहले वली बनते थे माँ बाप की अच्छी तरबियत से, ठीक है? कैसे वली बनते थे सुनो, और आजकल के वली भी देख लो। लोगों को लोग मुंह पे वली कहते हैं और वो वली कुछ बुरा भी नहीं मानता, वो कहता हाँ मैं तो हूं। ये बड़ी बीमारी है। किसी ने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की विलायत में, किसी को कोई शक नहीं है, मुफ्ती आजम ऐसे वली हैं उनकी विलायत में किसी को शक, मगर किसी ने लिख दिया शहजादा आला हजरत, तो आप नाराज हो गए और फरमाया मैं इस लायक नहीं कि मुझे आला हजरत का बेटा कहा जाए। ये इतनी बड़ी बात है। आज तो बड़े बड़े मोटे नफ्स हैं भाई, अल्लाह माफ करे, बड़ा तकब्बुर है, गुरूर है। अगर कोई हाथ ना चूमे तो हजरत नाराज हो जाते हैं, यार इसने मेरा हाथ क्यों छूमा। अस्तगफिरुल्लाह। ये खुद मियां मिट्ठू बन गए, तारीफ करने वाला अपने साथ लेके आए हैं, ये हजरत हैं। अच्छा ये बता रहे हैं कि ये हजरत हैं, बताएं इनकी हैसियत ये कि ये आदमी बता रहा है। बुरा ना मानना मेरी बात का। क्या होता है इस बातों से? कुछ भी नहीं होता इन बातों से। अल्लाह राजी सादगी से होता है, इनकिसारी से होता है। माओ की खिदमत से लोग वली बनते हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माएं बनाती हैं, बाप बनाता है। माँ रात का वक्त है, माँ रो रही है, बेटा 8 साल का है। अल्लाह माँ क्यों रोती है? कहा बेटे अभी हाथ पे मेरे छुपकली गिर गई थी। अब फिर सोचा, छुपकली गिर गई, सोचा ऐ अल्लाह मैं कल तो कब्र में जाऊंगी। जब कब्र में लाश रखी जाती है, रखते ही कीड़े आने शुरू हो जाते हैं नाक में, मुंह में। सोच रही हूँ आज तो मैंने हटा दी छुपकली, कल को जब कीड़े आएंगे बेटे डर लगता है। बस अल्लाह से कह रही हूँ अल्लाह मुझे कब्र के अंधेरे से बचाना मेरे मालिक, बचाना मेरे रब, बचाना मेरे रब, बचाना मेरे रब। माँ जब ये बोली तो बेटा रोने लगा। माँ ने कहा क्या हुआ? कहा आप तो बड़ी है, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं मर गया तो क्या होगा अम्मा, मैं कब्र में गया तो क्या होगा? माँ ने कहा बेटे सजदा कर। माँ ने सजदा करा दिया। जब सजदे में बेटा गया ना, तो माँ बोली मालिक मैं बेवा हूं, ये मेरा यतीम बच्चा है, इसको कबूल कर ले। माँ रोज रोती थी, बेटा भी रोज रोने लगा। बेटा जवान हो गया इसी हालत में, नमाज पढ़ते पढ़ते माँ रोज रातों में दुआएं करती थी, दिन में बेटा जो है वो तालीम हासिल करता था। अच्छा हुआ ये कि एक दिन हुआ ये कि मियाँ माँ का इंतकाल हुआ, बेटा जवान हो गया, दिल्ली पे बेटे का रंग चढ़ गया। अब मियाँ देख लो 700-800 साल तकरीबन हो गए, दिल्ली में बादशाहों की औरतों के नाम निशान नहीं, मुगलों की शहजादियां खत्म, रानियां महारानियां खत्म, उनकी कब्रें भी नहीं मिलेंगी। मगर जो रात को रोती थी अल्लाह के सामने, उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है, बीच दिल्ली के अंदर, एम्स के करीब। उस औरत का नाम सैयदा जुलेखा अल मारूफ माई साहिबा है। उसके मजार पे हर बुध के दिन मेला लगता है और करीब में उसके बेटे का मजार है। बादशाहों के तो नाम मिटते चले गए, वो उनकी हस्तियां मिटती चली गई, मगर उसके बेटे के मजार पे आज भी रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है।
ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये है कि बाप को भी नेक बनना है। और बेटे अगर आप अब तक नमाज नहीं पढ़ते हैं तो आपको ये करना है कि अपने अपने बच्चों के देख के नमाज पढ़नी है। अब तक आप अकेले बेनमाजी थे, अब आपकी नस्ल बेनमाजी होने वाली है। आप यकीन जाने कभी जाइए आप मस्जिद में, आपका छोटा बच्चा आपके साथ खुद ही चला जाएगा। और आप जब गए नहीं, आपने ना कुरान पढ़ाया, ना अपने बच्चे को तालीम दी, ना समझाया। आखिरी बातें कर रहा हूं मेरी बहनों, मेरी भाइयों, अपनी जिंदगियों को तब्दील करो, बदलाव लेकर के आओ, बदलाव। मैंने अपने इन हाथों से न जाने कितने मुर्दों को दफन कर दिया, न जाने कितने लोगों को दफन कर दिया। आप और कितने जनाजे उठते देखोगे, आपको पता नहीं है। आज से 60-70 साल के बाद यहाँ कोई और होगा, न आप होगे न मैं होऊंगा, कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हैं हम सफीरो बाग में हैं, कोई दिन के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। अतलशो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा ना हो, इस तने पे जान पर खाकी कफन रह जाएगा। कितने मरते देख लिए लोगों ने। आला हज़रत का शेर है, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। ये शेर कब्र के लिए है, जनाजे के लिए नहीं है, कब्र के लिए। कि कब्र में 2 लोग जाते हैं, ठीक है, और 2 अंदर होते हैं। 2 कब्र में मुर्दे को लेते हैं, और 2 जो नीचे होते हैं ना, बिल्कुल नीचे, उनको देते हैं। अब 2 ने दिया, 2 ने लिया, और 5वां गया। अब कितने हो गए? 5। अब जब बाहर निकले तो कितने निकले? 4। हालत फरमाते हैं, हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। यानी 5 गए और 4 फिरे। हाय हाय, तू रोज तो नहीं फिरते रहेंगे 4, चारों को भी मौत आएगी, 4 को भी मौत आएगी। वो भी 4 हमेशा बाहर नहीं निकलते रहेंगे। ऐ लोगों को कब्रों में रख के बाहर निकल जाने वालों, एक दिन तुमको भी अंदर रख दिया जाएगा। ये जो तकरीर कर रहा है ये भी मरेगा, ये जो सुन रहे हैं इनको भी मौत आएगी। कोई नहीं बचेगा, किसी को मौत नहीं छोड़ेगी। ना अमीर को छोड़े, ना गरीब को छोड़े, ना आलिम को छोड़े, न फाजिल को छोड़े, न किसी अल्लामा को छोड़े, न किसी मौलाना को छोड़े, न किसी गरीब को छोड़े, न किसी अमीर को छोड़े, न किसी औरत को छोड़े, न किसी मर्द को छोड़े। किसी को मौत नहीं छोड़ेगी, सबको मौत आकर के रहेगी। और मौत इतनी खतरनाक है, मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं कि अगर उसकी रूह निकलते वक्त अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जबान की ताकत ना छीन ली जाए, तो मुर्दा रूह निकलते वक्त ऐसे चीखे कि उसकी चीख से जो है वो जानवर चरना छोड़ दें, लोग अपने बच्चों को छोड़ दें। उसकी चीख ऐसी निकले, ऐसी रूह निकलते वक्त उसकी चीख ऐसी निकले। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह अपनी अमान में रखे। लोग डरते ही नहीं। ये कब्रिस्तान है, कोई नहीं रुकता किसी के पास, कोई फातिहा पढ़ने नहीं जाता अपने बाप की कब्र पे। तुम किस दुनिया के चक्कर में लगे हो? मरने की बात तो छोड़ो, कोई ज्यादा बीमार हो जाए, किसी लायक ना बचे ना, तो लोग कहते हैं ये मर जाए तो बेहतर है। एक किफल नाम का लड़का था, हर रात नई लड़की बुलाता था। उसकी आदत थी जिना करने की। हुजूर अलैहि सलाम फरमाते, हर रात एक नई लड़की उसको चाहिए थी, नई लड़की उसको चाहिए हर रात। ये बदकारी करने वाले सुन लें। वो कहता है, एक दिन एक और लड़की आई उसके पास, बैठ गई। इसने कहा, वो रोने लगी, कहा पैसे नहीं मिले तुझे, मेरी रात खराब कर रही है, मेरा मूड खराब कर रही है। कहा पैसे सब कुछ नहीं होते। कहा क्या मतलब? कहा मेरे बहन भाई भूखे हैं, बाप मेरा मर गया, मैं अपनी इस वजह से इज्जत बेचने आई हूँ कि मेरे बहन भाई भूखे हैं। रो क्यों रही है फिर? रो इस वजह से रही हूँ कि जब मैं सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, अब मैं जब अपना बदन बेचने आई हूँ तब भी अल्लाह देख रहा है। तो मैं अल्लाह से कह रही हूँ, ए मेरे मालिक, ए मेरे करीम, ए बेपनाह ताकतों वाले, तू मुझको माफ कर देना। मैं अगर मजबूर बहन न होती, अपने बहन भाई की मौत का डर न होता, तो कभी जिस्म न बेचती, मुझे माफ। फिर जब वो उसके करीब गया ना तो वो कांप के रोने लगी। ऐसी नेक थी, ऐसी फूट के रोई, अल्लाह ने उसका दिल ही बदल दिया। उसी गुनेगार का बोला, ले मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, ये पैसे ले। चली गई, सारे पैसे उसको दे दिए। इस सजदे में गिर के बोला, मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया,
और मैंने कितनी इज्जतें लूटी हैं। मेरे मालिक मैं तो बड़ा बदतमीज हूँ, बड़ा बदकार हूँ, बड़ा पापी हूँ। अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है। अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं है। मालिक मुझको माफ कर दे। ऐसा रोया, ऐसा रोया, ऐसा रोया, मर गया। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। मर गया, कोई जनाजा उठाने नहीं आया, कोई नहीं आया जनाजा उठाने इसका। सुबह को बोले इसका जनाजा उठाएंगे, बदकार मर गया, इज्जतें लूटता था, कोई नहीं आया तो अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और इसके दरवाजे पे बड़े बड़े लफ्जों में फरिश्ते लिख करके गए, इन्नल्लाह कद गफर लिल किफल। ये जो किफल है ना, इसे अल्लाह ने बख्श दिया है, इसको अल्लाह ने बख्श दिया है। ऐ अल्लाह तूने क्यों बख्श दिया, क्यों बख्श दिया? इस वजह से कि उसने अपने रब के सामने आंसू बहाए थे और रोया था। ऐ मेरे भाइयों, एक बार रो लो जिंदगी में उस मालिक के सामने, उसके सामने गिड़गिड़ाया करो, मोहब्बत करो अल्लाह से, उसके रसूल से मोहब्बत करो, प्यार करो। हाथ उठा के बताओ हुजूर के नाम पे कितने लोग अपनी जानें कुर्बान कर सकते हैं? नीचे हाथ कर। जान कुर्बान करने का मसला नहीं लेकर रहा हूं मेरे भाई, तो बड़ी बात है, मगर जो जान कुर्बान कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना। तो कितने लोग ऐसे हैं जो आज से नबी के नाम पे जान भी कुर्बान कर सकते हैं और पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं। वो इस महफिल में खड़े हो जाएं, जरा खड़े हो जाएं। जो पूरी दाढ़ी रखाएं वो खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं जरा। इनकी तरफ भाई घुमा देना, दाढ़ी रखाने वालों की तरफ। जिसकी छोटी दाढ़ी हो या कटी हुई हो वो खड़ा हो जाए। हुजूर के सुन्नत है हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। दाढ़ी मुड़ाना कटाना हराम है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। वाजिब है दाढ़ी हर मोमिन पर, एक मुट्ठी, उससे कम खड़े रहो। जब मैं बिठा लूं तो बैठना। जरा हाथ उठाओ, कितने लोगों की दाढ़ी रखाने का वादा किया? हाथ उठा लो दाढ़ी रखाने वाले। कोई और है इधर से? नीचे हाथ कर लो, बैठना नहीं अभी, जब बिठा लूं तो बैठ। कोई और है आशिक रसूल जो पूरी सुन्नत रसूल रखाने के लिए खड़ा हो? कोई और आशिक रसूल है अपने नबी के नाम पर? इधर से कोई आसपास से? मेरा भाई, मैं देखो तौफीक नहीं दे सकता, तौफीक देने वाला अल्लाह है। मैं तो कह सकता हूं, आपसे तबलीग कर सकता हूं। कोई और है आशिक रसूल, सुन्नत रसूल की नियत करने वाला इस महफिल रसूल में? कोई और है अपने नबी का मानने वाला? कोई दीवाना गौसुल आजम का कोई है? माशाल्लाह, काफी खड़े हो गए। हाथ ऊपर कर लो दाढ़ी रखाने वालों, ऊपर हाथ करो नौजवानों, मेरे साथ कहो इंशाअल्लाह। वादा करते हैं इन उलमा इकराम के सामने, आज से दाढ़ी नहीं कटेगी ना मुड़ेगी इंशाअल्लाह। पूरी रखाएंगे इंशाअल्लाह, पूरी रखाएंगे। बैठ जाए, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह, दिल से कहो इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। अपनी बीवी बहन बेटी को पर्दा इंशाअल्लाह कराएंगे इंशाअल्लाह। मसलक आला हदरत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। एक बात और आखिरी अर्ज कर रहा हूं, पॉजिटिव वे में बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अभी 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं। आपकी अपनी मर्जी है, जो आपको करना हो करिएगा, मगर कोई भी खराब पोस्ट, कोई भी फेसबुक पे बदतमीजी, किसी भी तरह की गाली गलौच या किसी भी तरह की बदतमीजी किसी भी पार्टी के खिलाफ आप न करें। हम किसी के अपोजिशन नहीं है, हम एक जिम्मेदार हिंदुस्तानी हैं। हमको कोई ऐसी बात लिखनी उखनी नहीं है जिससे हम पर कोई तकलीफ आए, समझा नहीं, कोई परेशानी आए। और ये हमारा मुल्क है, हम इसकी हिफाजत करेंगे इंशाल्लाह, है ना। मोहब्बत से रहिए, प्यार से रहिए। और आपके यहाँ का माहौल देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ माशाल्लाह हमारे जो हिंदू भाई हैं, वो जो हमारे हमसाए भाई हैं हमारे, वो भी माशाल्लाह कितने आ रहे हैं और कितना प्यार है आप लोगों में। अल्लाह इसको सलामत रखे। बस यही मोहब्बत करो। किसी भी गैर मुस्लिम ने नबी को नहीं देखा। अब जैसा मोहम्मद रियाज है या जैसा मोहम्मद आफाक है या जैसा शबात हुसैन है, अगर शबात हुसैन नेक है तो वो कहता है नबी कैसे होंगे जब ये इतना नेक है। और अगर शबाहत हुसैन बिगड़ा हुआ है, वो कहते हैं ये इतना खराब है तो इसका मजहब भी माज़अल्लाह खराब होगा। इकबाल कहता है उम्मती बाइस रुसवाई पैगंबर है। मैं कहता हूं इतना प्यार, इतनी मोहब्बत बांटो जैसे तुम्हारे नबी ने बांटी। दुश्मनों के लिए दुआएं करो, जो जुल्म करे उसके लिए दुआएं करो। ऐसी मोहब्बत बांटो कि लोग तुम्हारी मोहब्बत देख के समझ जाएं कि जब ये उम्मती इतनी मोहब्बत वाला है तो उसके नबी कितनी मोहब्बत वाले।
भी पढ़ना है और मेरे बाद तकरीर भी होनी है और हजरत का हम इंतजार कर रहे थे सैयद हसन मियां साहब का, तो हजरत भी तशरीफ लेकर के आएंगे, हम सब उनका दीदार करेंगे। बड़े नेक इंसान है, बड़े बाखलाक इंसान है, उनकी जात से आप जुड़िए, उनसे जुड़ के रहिए। ऐसे लोग कभी कभी कहीं कहीं आते हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। ना मेरा दिल भरेगा ना आपका भरेगा, याद रखो, मगर फिर भी जो है ना वक्त के सब पाबंद होते हैं। मुझे 1.5 घंटा तकरीबन होने लगा है, तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ी जे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। वस्साबिकून अस्साबिकून उलैइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। उम्मीद है आप उठ के नहीं जाएंगे, बैठे रहें।